रस कई प्रकार के होते हैं। हास्य रस, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, शांत रस। दो अन्य रस भी और जोड़े गए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ये सारे रस अपनी अपनी जगह कविताओं के माध्यम से या किसी को देखने से जो हमें अनुभूति होती है वो रस कहलाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, हंसी, मुस्कुराहट, विनोद और मजाक। जब किसी काव्य को पढ़कर हमें हंसी आती है या किसी की वेशभूषा को देखकर हमें हंसी आती है तो वहां पर हास्य रस कहलाता है। जैसे कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसा लौटाए। अब इसको पढ़ करके हंसी आती है तो वो हास्य रस हो जाएगा। जिस कविता को पढ़कर जो भाव मन में उत्पन्न होता है वो उसी रस का भाव होता है। सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। अब जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, सिक्का चढ़ाते हैं, तो वहां का पंडित देखता रहता है, वो सोचता है कि नोट चढ़ाएं तब बढ़िया लगे। तो वही ये उस पर कहा गया है कि नोट चढ़ाइए तभी आपका कल्याण होगा। इस तरह से कई कविताएं लिखी जाती हैं जिनको पढ़कर हंसी आती है तो वो हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। भयानक रस जब हमें किसी चीज को पढ़कर या देखकर डर लगे और भय उत्पन्न हो तो वहां पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुं ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी अभी दूर थी भोर। अब इसमें डर लगा कि सुनसान डगर है, रास्ता है, सन्नाटा चारों ओर है और बहुत घनी अंधेरी रात है और सवेरा होने में अभी बहुत देर है। तो कवि को इसमें डर का एहसास हो रहा है, भय लग रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में। ये है कि कवि कैद है जेल में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में और चारों तरफ चोर, डाकू और बदमाश हैं। तो कवि को जो है भय लग रहा है, तो ये भी भयानक रस होगा। करुण रस दया, दुख, करुणा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है, अपनों के प्रति आदमी बिछुड़ जाता है तो वहां पर दया की भावना उत्पन्न होती है। तो जब कभी किसी को देखकर, किसी कविता को पढ़कर हमारे मन में दया की भावना उत्पन्न हो, वहां करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंख में चुभती रही वह, नीलाम हुई बैलों की जोड़ी। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का घर बिक गया लेकिन महाजन ने अपना पैसा नहीं छोड़ा। तो इसको पढ़कर हमें दया आ रही है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दया, दुख, शोक, करुणा, है ना, करुण रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा और उग्रता। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आती है तो हमें क्रोध आता है, उसका स्थायी भाव क्रोध है। तो कोई भी काव्य को पढ़ने से यदि हमें लगता है कि इसमें गुस्सा किया गया है तो वो रौद्र रस कहलाता है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। इसमें विश्वामित्र ने जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञ में ले जाकर वहां पर राजाओं के सम्मुख रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था तो फिर परशुराम ने क्रोध किया था और लक्ष्मण ने जब उनका जवाब दिया था तो परशुराम ने उनको कहा था कि हे राजा के बालक, काल के अधीन हो गए हो, तुम अपनी बोली को नहीं संभाल रहे हो, अर्थात तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। दूसरा है कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें भी देखिए क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है इसको पढ़ने से। तो ये रौद्र रस कहलाता है कि कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो है युद्ध भूमि में जो थे
क्रोध में चलने लगे, अर्थात इनको बहुत अधिक क्रोध आया और अपना हाथ करतल युगल अर्थात अपना हाथ मलने लगे। वीर रस, वीर रस अर्थात जब भी हम कोई देश के प्रति युद्ध के वर्णन करते हैं या वीरता की बात करते हैं, जिस कविता में वीरता की बात होती है तो वहां पर उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जोश और देशभक्ति से संबंधित कविताएं वीर रस में लिखी जाती हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब ये वीर रस लग रहा है कि वीर जो है योद्धा वो कहते हैं कि मैं सुकुमार नहीं हूँ, मैं हमेशा यमराज से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उनकी वीरता का वर्णन है। इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है, नहीं आंसू पिएंगे हम, खून दुश्मन का पिएंगे। यहाँ भी वीर रस की कविता, इसको पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से वीर रस का भाव उत्पन्न होता है, उत्साह जागृत होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। जब किसी कविता में किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमें हैरानी होती है तो वहां पर अद्भुत रस, जब किसी कविता में को पढ़कर हमें किसी बात की हैरानी होती है तो वहां पर अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। देख यशोदा शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब इसमें आश्चर्य कब हुआ? जब यशोदा जी ने कृष्ण के मुख को खुलाकर उसे देखा। उन्होंने मिट्टी खाई थी तो कृष्ण जी के मुंह में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गईं। तो यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा, मतलब हमें आश्चर्य हो जाए, विस्मय हो जाए। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस अर्थात घृणा, नफरत, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। किसी के प्रति नफरत आ जाती है मन में, जैसे बहुत ही घृणित काव्य हो या घृणित वस्तु को देखकर जो मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है वो विभत्स रस कहलाता है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते, सौ जीव खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। अर्थात मृत व्यक्ति की आंखें निकाल निकाल कर कौवे जो हैं वो उड़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं और उसको खाते हैं। तो इसकी भावना में एक घृणा की भावना, इस काव्य को देख करके पढ़ करके घृणा की भावना अंदर जागृत होती है। तो ये घृणा का रस जो जागृत होता है वो विभत्स रस कहलाता है। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो है उपदेश, वैराग्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव, जैसे किसी कविता में उपदेश दिया गया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये शांत रस है। जैसे कबीरदास जी ने कई उपदेश दिए हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं, तो वो सब शांत रस के अंतर्गत आती हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जब मेरे मन में अहंकार था तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब भगवान मेरे मन में है और अहंकार दूर हो गया है। सब मेरे मन का सारा अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है जब मैंने ज्ञान के दीपक को देखा। तो यहाँ उपदेश, हमें समझाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये शांत रस होगा। वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, इसमें शांत रस कहलाता है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसमें भी उपदेश दिया है कि संसार की मोह माया में मत पड़ो, क्योंकि संसार की मोह माया में पड़ने वाला कभी जीवित नहीं बचता, अर्थात उसका कल्याण कभी नहीं होता। भक्ति रस, जिसको पढ़कर हमें भक्ति भावना, वैराग्य की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, वो भक्ति रस कहलाता है। भक्ति पूर्ण काव्य लिखे जाते हैं, जैसे मीराबाई का है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस तरह से भक्ति करने वाले जो भी काव्य होंगे, जो भी कविताएं होंगी भक्ति से परिपूर्ण, वो भक्ति रस कहलाती हैं। इसका स्थायी भाव भक्ति होगा, क्योंकि भक्ति रस से परिपूर्ण होता है। वात्सल्य रस, बच्चों के प्रति प्रेम,
प्यार। जिस भी कविता में बच्चों के प्रति प्रेम प्यार, गुरु का बच्चे के प्रति प्रेम प्यार, शिष्य के प्रति प्रेम प्यार, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम प्यार, वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता होता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा चंद्रमा लेने के लिए जिद कर रहा है और माँ उसे समझा रही है। वो तो जिद कर रहा है कि मुझे तो चंद्रमा चाहिए, तो माँ उसे दर्पण में दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो चांद इसमें उतर के आ गया है। तो इस तरह से बच्चे के प्रति प्रेम की भावना उजागर होती है, तो वो वात्सल्य रस होता है। अगला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसमें प्रेम और प्यार भरी बात होती है। प्रेम और प्यार भरी बात नायक और नायिका की, प्रेमी प्रेमिका के मिलने और बिछोड़ने का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग में नायक नायिका से बिछड़ने का वर्णन होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें मीराबाई अपने कृष्ण जी को अपना पति मानती हैं। सभी के हृदय में, पढ़ने वालों के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो वात्सल्य की है, बच्चे के प्रति प्रेम की है, कि भक्ति की आनंद है, कि करुण की दया का है, कि उत्साह का है। इस तरह जितने रस हैं उतनी स्थायी भाव हैं। जैसे पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। हास्य रस, हास मतलब हंसी। वीर रस की कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र अर्थात क्रोध। उसके बाद है भयानक रस। भयानक, जब कोई चीज भयानक दिखती है तो हमें डर लग जाता है, तो वो भयानक रस हुआ, उसका स्थायी भाव भय है। विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा, दोनों का एक ही मतलब है कि कोई ऐसी भयानक चीज आ जाए, कोई विभत्स अर्थात जिसको देख करके घृणा आ जाए। अद्भुत रस, जिसको देख करके आश्चर्य हो जाए, उसका विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल अर्थात पुत्र के प्रति प्रेम होता है। अब हम उदाहरण ले लें कि जैसे नायक नायिका आपस में प्रेम संबंधी जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो मिलन की हो चाहे वो बिछड़ने की हो, तो उसको रति के रूप में कहा जाता है।